अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.5 अरब की ग़िज़ाई अजनास बरामद। ग़िज़ाई अजनास बलूचिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान स्मगल होना थी। अजनास की बरामदगी के लिए खुफिया इत्तलात पर मुश्तरका टीमों का ऑपरेशन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और MD IMF की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए IMF की जानिब से $3 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर किया। नैब केसेस बहाल होने के बाद रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भरकर नेब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने आज हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। तहरीक-ए-इंसाफ का चीफ जस्टिस से चेयरमैन PTI के केसेस बराह रास्त दिखाने का मुतालबा। शौकत बसरा ने कहा कि चेयरमैन PTI पर 70 साल की उम्र तक एक मुकदमा नहीं था और आज 200 मुकदमात हैं। हमारी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि इंसाफ का बोलबाला करें। भारतीय हुकूमत की अपनी शहरियों को कनाडा के कुछ हिस्सों में ना जाने और वहाँ के सफ़र से भी परहेज की तनबीह। ऐसा दोनों ममालिक के माबैन इस हालिया सिफारती कशीदगी के तनाज़र में किया गया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा अपने मीथेन में कमी के अहदाफ से तजावुज़ कर जाएगा और वो सैयारे को गर्म करने वाली सबसे ज़्यादा ताकतवर गैसों में से एक को कम करने के अपने अहदाफ क़बल अज़ वक्त हासिल करने की पोजीशन में है। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पॉलिवर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्राइवेट मेंबर का बिल पेश कर दिया। बिल जिसके पास होने का इम्कान नहीं, वफाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांजिट अखराजात को इस्तेमाल करने के इर्द गिर्द मरकूज है ताकि शहरों को मजीद घर बनाने के लिए आगे बढ़ाया जा सके। नगोर्नो काराबाख में हलाकतें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद करने की अपील। अमरीका के 2 बड़े इत्तेहादी और नेटो के रुकन ममालिक फ्रांस और जर्मनी का आज़रबाईजान के इक़दामात की मज़म्मत। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो हम भी करेंगे। इजराइल से फ़िलहाल सऊदी अरब का कोई ताल्लुक नहीं। मोहम्मद बिन सलमान ने खबरदार किया कि जो मुल्क भी जौहरी हथियार हासिल करता है और बाकी दुनिया के साथ मुतसादिम होगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. शहर कायद के इलाके माड़ीपुर में सिक्योरिटी इदारों और ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए 1.5 अरब रुपए की ग़िज़ाई अजनास बरामद कर ली, जिन्हें बलूचिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान स्मगल होना था। शहर कायद के इलाके माड़ीपुर में सिक्योरिटी इदारों और ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई करके 1.5 अरब रुपए की ग़िज़ाई अजनास बरामद कर ली, जिन्हें बलूचिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान स्मगल होना था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर सिक्योरिटी इदारों और ज़िला इंतज़ामिया ने अजनास की स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अनासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और इदारे गैर कानूनी गोदामों में छुपाए गए अजनास की बरामदगी के लिए खुफिया इत्तलात पर मुश्तरका टीमें ऑपरेशंस कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक माड़ीपुर के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 2 लाख से ज़ायद चीनी और दीगर अजनास की छुपाई गई बोरियां बरामद की गई हैं।
मज़कूरा अजनास गैर कानूनी तौर पर अफगानिस्तान स्मगल किया जाना था। ज़राए के मुताबिक हसास इदारे पुलिस और DC किमाड़ी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गोदाम से 1.5 अरब रुपए मालियत की चीनी, काले और सफ़ेद चने की 2 लाख बोरियां बरामद कर लीं। माड़ीपुर के इलाके मोचको में गोदाम पर छापामार कार्रवाई की, जिसके दौरान गोदाम से चीनी की लाखों बोरियां बरामद की गईं। पुलिस ज़राए के मुताबिक बरामद की गई अशिया की मालियत 1.5 अरब रुपए से जायद है। छापे के दौरान मकई, सफ़ेद और काले चनों की बोरियां भी बरामद की गईं, जो कि एक गोदाम में महफूज करके रखी गई थीं। DC किमाड़ी और उनकी टीम ने कार्रवाई के बाद गोदाम को सील कर दिया, जबकि छापामार कार्रवाई में गोदाम पर काम करने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनसे गोदाम के मालिकान के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर जुनैद इकबाल खान का कहना है कि पाकिस्तान में मसनूई बहरान पैदा करने के लिए ये जखीरा अंदोजी की गई थी। छापे में 1 लाख चीनी की बोरियां, 1 लाख काले और सफ़ेद चने की बोरियां बरामद की गईं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर रियाज अहमद शेख ने गोदाम को सील कर दिया। इस हवाले से SSP किमाड़ी आरिफ असलम राव का कहना है कि हसास इदारे की इत्तला पर DC किमाड़ी के साथ मोचको थाने की हदूद में एक बड़े गोदाम पर छापा मार कार्रवाई की गई। गोदाम के मालिकान की शनाख्त हो चुकी है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। छापे में गोदाम पर काम करने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात की। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए IMF की जानिब से $3 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्टैंड बाय एग्रीमेंट की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर किया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने मईशत की बहाली के लिए पॉलिसियों और इस्लाहात के नफाज में पाकिस्तान की ठोस कोशिशों को सराहते हुए कहा कि IMF पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि मुलाकात में हमने टैक्स वसूली को तरजीह देने और पाकिस्तान में बहुत कमज़ोर अफराद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि टैक्स जमा करने में कमज़ोरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और अमीरों से टैक्स लिए जाएँ। अनवारुल हक काकड़ ने MD IMF को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और बहाली के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह करते हुए कहा कि इन इक़दामात का मकसद पायदार इक़्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के लिए एक मुस्तहकम और साजगार माहौल पैदा करना है। मुआशरे के कमज़ोर तबकों की हिफाजत पर भरपूर तवज्जो दी गई है। नैब केसेस बहाल होने के बाद अहम पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नैब केसेस बहाल होने के बाद अहम पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया, जिसे दीगर अदालतों में तैनात कर दिया गया था। एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के जजेस भी तैनात किए जाएंगे। इस वक्त सिर्फ एहतसाब अदालत नंबर 1 में जज मोहम्मद बशीर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केसेस की फहरिस्त एहतसाब अदालत को भिजवा दी। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, प्राइवेट और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स सरकारी मुलाजमीन के केसेस की नौइयत से मुतालिक आगाह करें। आपने बताना है कि कौन सा केस सुन सकते हैं और कौन सा हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने जवाब दिया कि हम तो तमाम केसेस का रिकॉर्ड अदालत में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। एहतसाब अदालत ने रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत को रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत कर दी। अलावा अजीज रावलपिंडी की एहतसाब अदालतों में भी 22 करप्शन रेफरेंस बहाल करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। प्रोसिक्यूटर नैब ने दरख्वास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन तरामीम कलअदम करार दे दी, लिहाजा 22 करप्शन केसेस रीओपन किए जाएं और चारों एहतसाब अदालतों के केसेस बहाल किए जाएं। एहतसाब अदालत के जज राजा कमर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। प्रोसिक्यूटर नैब का कहना है कि जो केसेस दीगर सिविल अदालतों में ट्रांसफ़र किए गए वो भी वापस मंगवाए जा रहे हैं। केस बहाल होने पर मुल्जिमान की जमानतें मनसूख और वापस अडियाला जेल जाएंगे। दूसरी जानिब पेशावर में भी एहतसाब अदालतों में 160 के लगभग रेफरेंस वापस हो गए और नैब ने पेशावर में कायम 8 एहतसाब अदालतों रेफरेंस वापस अरसाल कर दिए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने एहतसाब अदालतों के रजिस्ट्रार को मरासला लिखकर कहा कि रेफरेंसेस की अदालतों में वापसी सुप्रीम कोर्ट के 15 सितंबर के फैसले के तहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 7 दिन के अंदर अमल दरामद का कहा गया।
वाज़ेह रहे कि 2022 में नैब कवानीन में नई तरमीम के बाद एहतसाब अदालतों से रेफरेंसेस वापस नैब भिजवाए गए थे। रवा माह 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अपनी रिटायरमेंट से कबल आखिरी दिन आखिरी केस का फैसला सुनाया था, जिसमें नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्तें काबिल समात करार देते हुए नैब तरमीम की कई शिकें कलअदम करार दे दी थीं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान किया है। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने आज हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समात के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि इससे कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों के साथ मुशावरत और उनकी आरा की रोशनी में हल्का बंदी के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए इसके दौरानिये को कम करते हुए ऐलान किया था कि हल्का बंदी की हतमी अशात अब 30 नवंबर 2023 तक कर दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से चेयरमैन PTI के केसेस बराह रास्त दिखाने का मुतालबा कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से चेयरमैन PTI के केसेस बराह रास्त दिखाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से दरख्वास्त की कि चेयरमैन PTI के केसेस को बराह रास्त दिखाया जाए। PTI शौकत बसरा ने कहा कि चेयरमैन PTI पर 70 साल की उम्र तक एक मुकदमा नहीं था और आज 200 मुकदमे हैं। हमारी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि इंसाफ का बोलबाला करें। ख्याल रहे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपने केस की समात बराह रास्त नशर करके तारीख रकम की थी। बादअज़ा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के मामले पर 2 रुकनी जजिस कमेटी बनाई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 2 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कमेटी के मेंबर हैं। ज़राए का कहना था कि कमेटी सुप्रीम कोर्ट मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के तरीक़ाकार पर रिपोर्ट पेश करेगी और जजिस कमेटी की रिपोर्ट पर फुल कोर्ट इजलास दोबारा होगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।